नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का राखी एस12 के चैनल पे। दोस्तों, हो जाओ सावधान, आपके जीवन के सभी दुखों का अब अंत होकर रहेगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में 3 बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी आंखों से एक एक आंसू गिरेगा। अब आपको उसका बदला मिलने वाला है। शनिदेव ने आपके नाम का पर्चा बना दिया है और आने वाले अगले 24 घंटों में आप शनिदेव हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे और आपके सभी दुश्मनों का सर्वनाश करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों, आपके जीवन के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपकी क्या गलतियां होती है, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन गलतियों से आपको सीखना चाहिए, यह जानकारी आपको कोई नहीं देता। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको आपके इस वक्त गुप्त शत्रु की सारी जानकारी देने वाले हैं, जो पीठ पीछे आपके परिवार को खोखला कर रहा है, जो दुश्मन पीठ पीछे रूप बदलकर आपके घर में बैठकर आपके अपनों को आपसे दूर कर रहा है। सारी की सारी सच्चाई से हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। और मेरा विश्वास करना, जब आप उस दुश्मन का नाम सुनोगे तो आपकी आंखों से भी बेटा आंसू निकलने लगेंगे। आपकी आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं, इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहना। सर्वप्रथम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी माता रानी के भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा 3 बार सच्चे मन से लिख देना। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेगी और आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों का सर्वनाश करेगी। दोस्तों, आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाली हूँ, वह बहुत सी कड़वी सच्चाई है और आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लगेगी। यह सुनने के बाद दोस्तों आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, आपका मन काफ़ी ज़्यादा विचलित होगा, क्योंकि जब आप उस दुश्मन का नाम सुनोगे तो आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। मनुष्य के जीवन की दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी गलतियों को कभी गलती नहीं मानता, बल्कि हर बार बात बात पर दूसरे को दोष देता है और अपनी गलतियों से पर्दा लेता है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको वह कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वह सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए अंत तक बने रहना। दोस्तों, आज के समय से मनुष्य सुबह उठते हैं, भगवान का नाम लेने की बजाय सबसे पहले मोबाइल उठाता है और दिन में शिकायत करता है कि मेरे जीवन में अशांति क्यों रहती है। कई लोग इतना कह देते हैं कि हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आपके जीवन में शांति कहाँ से रहेगी जब आप सुबह उठकर भगवान का नाम नहीं लोगे, तो भगवान आप पर कृपा कैसे करेंगे। जब दोस्तों कोई व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता है तो समझ लेना कि उस मनुष्य के घर में लक्ष्मी का हमेशा के लिए रूठ जाती है। इसलिए दोस्तों हमारे पूर्वज कहा करते थे कि घर में जो बुजुर्ग को माता पिता उपस्थित हैं वो सारे तीर्थ, ये सारे देवी देवताओं के समान है। यदि आपने उन्हें खुश रखा, उन्हें खुशियाँ दी, तो सभी देवी देवता, सभी भगवान, चारों धाम आपसे खुश रहेंगे। इसलिए दोस्तों आपको अपने घर में उपस्थित बड़े बुजुर्गों का सम्मान इन 24 घंटों में करना है। लेकिन दोस्तों बात मैं आपको कड़वी बता रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ कि आज के समय में लोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बोझ समझते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं आती। इंसान के जीवन के दोस्तों सबसे बड़ी भूल यही है कि वह छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देता है। वो सोचता है कि इससे उसका क्या नुकसान होगा, लेकिन दोस्तों यह झूठ आपकी किस्मत में नई नई मुसीबतें पैदा कर देता है। आपको अभी पता नहीं चलता, लेकिन आगे चलकर दोस्तों आपको उन झूठों का बहुत बुरा इल्ज़ाम भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आप जुगाड़ से ज़्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास रखना। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत सारी सफलताओं का घिरे हुए हैं। आपके ग्रह गोचर आपका समय
खराब नहीं चल रहा, वो खराब चल रहा है। दोस्तों तो आपकी आदत, जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत दुख आया। आपने कई सारे पंडितों से, कई सारे ज्योतिषियों से इस बारे में बात करी होगी, लेकिन सबने आपको क्या कहा होगा कि आपके ग्रह गोचर खराब चल रहे हैं, आपकी किस्मत अभी सही नहीं चल रही है। किसी ने कुंडली में कोई दोष बताया होगा, तो किसी ने कोई और दोष बताया होगा। लेकिन मैं आज आपको वह कड़वी सच्चाई बताने वाली हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, आपका समय या आपके ग्रह खराब नहीं है, खराब है तो आपकी आदत खराब है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। आज के समय में इंसान अपनी खुशियों से ज़्यादा दिखावे पर सोचता है। सच्ची खुशी क्या होती है वह तो लोग भूल ही चुके हैं। लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए क्या कर्ज लेकर शादी करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरों को दिखाना चाहते हैं, सामने वाले को खुद से छोटा दिखाना चाहते, इसलिए कोई तो कर्ज लेकर शादियां करते हैं, महंगे महंगे मोबाइल खरीदते हैं और दोस्त अपने जीवन में नया नया तनाव लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जब इंसान अपनी औकात से बाहर चीज़ों को किस्तों में खरीद लेता है और खुद बहुत ज़्यादा कर्ज में दब जाता है और फिर दोस्तों से ज़िंदगी भर रोना पड़ता है और फिर बाद में वह खुद को दुर्भाग्यशाली समझता है। इसलिए दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि आप भी अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, तो आपको मेहनत पर ध्यान देना होगा, जुगाड़ पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, यह बात सच है कि आप हर किसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, आप हर किसी पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। लोग आपकी सच्चाई का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग दोस्तों आपको अपनी बातों में उलझाकर, आपको अपनी बातों में फंसाकर आपसे बड़े बड़े काम निकलवा लेते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, वह बातें आपको समझ नहीं आ पाती। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने बेटा कभी विचार किया है कि आप अपने हर काम में खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हो? आपने अपने किसी भी काम में कोई जुगाड़ नहीं करा, किसी भी काम में कोई देर नहीं करी, फिर भी आपका काम बिगड़ गया। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों आपके घर में छुपा हुआ व्यक्ति जो आपके आसपास है और आपको पीठ पीछे धोखा दे रहा है। दोस्तों, आपके जीवन में जो गुप्त शत्रु छुपा हुआ है वह सीधे सीधे सामने से कभी भी आप पर वार नहीं करेगा। यह शत्रु आपकी रोजमर्रा की आदतें हैं, आपकी गलती सोच, अपने दिखावे वाले रिश्ते हैं जो धीरे धीरे आपकी जड़ें काट रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर वार करेगा। सबसे पहले दोस्तों, छुपा हुआ शत्रु आपके अहंकार, गलतियों को सच बताने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी सही सलाह नहीं देगा, ना ही आपको अपनी गलती स्वीकार करने देगा। आपकी गलत आदतों को बार बार बढ़ावा देगा और दोस्तों गलत कामों में आपका हमेशा साथ देने लगेगा। साथ ही दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपका जो गुप्त शत्रु है वह जब भी आप किसी सही राह पर आगे बढ़ोगे तो आपके कामों को टालने की कोशिश करेगा, आपको आलस्य की ओर ले जाने की कोशिश करेगा और दोस्तों दिखावे वाली ज़िंदगी में आपको अंदर करता जाएगा। आपको दोस्तों कभी भी सही राह पे वह व्यक्ति नहीं ले जाने वाला है। इसलिए ऐसे छुपे हुए गुप्त शत्रुओं से आपको बचना है। कई तो दोस्तों आपको ऐसी मुसीबतों में फंसा देते हैं जहां से निकल पाना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप मेरी दोस्तों 3 बातों का ध्यान रखना, तो आप आने वाले अगले 24 घंटों में इन गुप्त शत्रुओं से बचकर रहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने किसी भी रहस्य का ढिंढोरा नहीं पीटना है। आपके जीवन में कोई भी काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप अपने उस काम को कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन चीज़ों का आपको बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटना है। अपने जीवन की खुशियों के बारे में कभी भी किसी को मत बताइए, क्योंकि लोग देखिए केवल आपके रहस्य जानना चाहते हैं। लोग केवल और केवल आपके जीवन की बातें पहचानना चाहते हैं और फिर उस समय आने वाले लोग पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा दे देते हैं। इसलिए दोस्तों, आप जितना अपनी बातों को गुप्त रखोगे और अपने दुश्मनों से जितना अपनी बातों को छुपा कर रखोगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ शानदार उपाय बताती हूँ, एकदम ध्यान से कान खोल करके मेरी बातों को सुन लेना।
देखिए, यह उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण उपाय है, लेकिन जब आप इन उपायों को करने बैठोगे तो आपको इनके इतने गहरे प्रभाव देखने को मिलेंगे कि आप कभी विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतने सरल से उपाय का इतना गहरा प्रभाव कभी जीवन में पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल भी समय नष्ट करना, देखिए यहाँ तक कि यदि आपने किसी वीडियो में देखा होगा, शायद आपकी किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा होगा। कहते हैं ना दोस्तों कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ कर देता है। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके जीवन में जो दुख चल रहा था, जो परेशानियां आ रही थी, अब शायद वो खत्म होने वाली है दोस्तों। अब शायद उन परेशानियों का अंत निश्चित है। इसलिए आप आज इस वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक बने रहिए। दोस्तों, ज़िंदगी में हर किसी को एक मौका ज़रूर देती है बदलने, और शायद आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वह मौका मिल चुका है। इसलिए बेटा, मैं आपसे केवल अनुरोध कर सकती हूँ कि आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं उपाय बहुत अच्छे और बता रही हूँ और जानकारी बहुत अच्छी दे रही हूँ। लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ समझ ना रहा तो आपको यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं भटकना है। आप नीचे कमेंट करिए, हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देंगे। दोस्तों देखिए, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना होगा। आपके घर में जो नेगेटिव भरी पड़ी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसे आपको समाप्त करना होगा। सबसे पहले दोस्तों, मेरी बात से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर में अपने आस पड़ोसी का आना जाना बंद करना होगा, और ऐसे लोग को बेवजह आपके घर में आते हैं जो बिना किसी वजह के, किसी कारण के आपके घर में आकर कई कई घंटों तक आपके घर में बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों का दोस्तों आपको साथ छोड़ना होगा। साथ ऐसे लोगों को आपको अपने घर से दूर करना होगा, क्योंकि यह लोग के दोस्त केवल और केवल आपके घर के रहस्य जानने आते हैं। यह लोग केवल और केवल आपके घर की खुशियों को बर्बाद करने आते हैं। इन्हें आपके घर की खुशियों से कोई लेना देना नहीं। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। यह केवल और केवल आपकी बर्बादी के किस्से आपकी आंखों से देखना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आने वाले अगले 24 घंटों में आप कोई भी काम करें तो अपने आस पड़ोसी को भनक ना लगने दे। उसी के साथ दोस्तों, आपके घर के नज़दीकी में जहां पर आप हनुमान जी का मंदिर है, ध्यान से सुनिए, बहुत असरदार उपाय है। आपको बता रही हूँ, यह उपाय दोस्तों हमारे पहचान वाले कई लोगों ने किया, और इस उपाय को करने से मात्र केवल और केवल 7 दिनों के भीतर उन्हें ऐसा परिणाम मिला जिसकी वह कभी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। हम बिना प्रयोग करे या बिना सोचे कोई बात आपको नहीं बताते। यह उपाय पहले हमने कम से कम 10 बार करके देखा है, हमारे भक्तों को बताया, इसलिए आज हम आपको दावे के साथ यह बात कह रहे हैं। दोस्तों, आपके घर के नज़दीकी में जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर जाइए। आपको किसी बड़े, किसी प्रसिद्ध, कहीं दूर मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर के नज़दीकी में जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर दिख जाए, वहाँ पर जाइए, और हर मंगलवार आपको वहाँ जाना है। वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एक घी का दिया हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कीजिए और घी का दिया जलाइए। उसी के साथ साथ दोस्तों, हनुमान जी को गुड़ और चने का आपको भोग लगाना है। गुड़ और चने का आपको भोग लगाना है। उसके बाद महावीर मंदिर के पुजारी जी हैं, जो पंडित जी हैं, उन्हें कहिए कि हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर हमें दे दीजिए। हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर ले आइए, और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सिंदूर ले आइए। और उस सिंदूर से दोस्तों, आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, जहाँ से आप प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे पर दोस्तों आपको जय श्री राम या जय हनुमान लिख देना है। जी हाँ दोस्तों, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय हनुमान जी, आप कुछ भी लिख दीजिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे घर जो मुख्य दरवाज़ा होता है, जो हमारे घर की चौखट होती है, वही हमारे घर की सबसे प्रमुख वस्तु होती है, क्योंकि वहीं से अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां हमारे घर में प्रवेश करती है। और जब दोस्तों आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लाकर वहां पर जय सिया राम लिख दोगे, तो यह बात तो आप भी जानते हो कि दोस्तों, नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेगी। नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर के चौखट से कई कई कदम दूर रहेगी, और आपका हर खुशियाँ
से भर जाए, घर खुशियों से भर जाएगा और आपके जीवन में आने वाले हर एक बाधा, हर एक मुसीबत अपने आप दूर हो जाएगी। अब दोस्तों कई सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, हमारे घर में बात बात पर झगड़े होते हैं, घर में बरकत नहीं रहती। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, एक और बहुत सरल और बहुत असरदार उपाय है, आपको बता रही हूँ। यह उपाय आपको कर लेना है। यह उपाय दोस्तों आपको कम से कम 5 सोमवार करना होगा। जी हाँ बेटा, ध्यान से कान खोल करके सुनिए। आपको हर सोमवार के दिन अपने घर के नज़दीकी में महादेव जी के मंदिर जाना है। एक लोटा जल आपको अपने घर से लेकर जाना है। ध्यान से सुनिए, कई लोग खाली हाथ मंदिर चले जाते हैं, वहाँ पे लोटा रखा होता है, वहीं से घर जल लेकर भगवान को अर्पित कर देते हैं। कभी कभार ठीक है, चलेगा, लेकिन जब आप उस उपाय को कर रहे हो, उपाय को आप क्यों करते हो? अपनी किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए, अपने मन की शांति के लिए। तो जब आप किसी उपाय को कर रहे हो तो आपको अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाना है। उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। जल अर्पित करिए, भगवान का, शंकर का नाम लेते रहिए और जल अर्पित करने के बाद जब शिवलिंग से वह जल जलधारी के माध्यम से बहता हुआ जा रहा होगा तो अपने हाथों की कलाई में वहाँ से थोड़ा सा जल ले लीजिए और उस जल को अपने लोटे में डालकर पुनः अपने घर लेकर आइए और फिर उंगलियों में उस जल को लेकर अपने घर के कोने कोने में आपको छिड़क देना है। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, आपके घर में जो अशांति जगह बनाकर बैठ गई है, देखिए पहला हमने जो उपाय बताया वो उपाय क्या है कि आपके घर में आपकी शांति आएगी नहीं, बल्कि नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी शक्तियाँ आपके घर से प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन अगर पहले से ही बुरी शक्तियाँ घर में प्रवेश कर चुकी है तो यह उपाय आप करना, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का आपको पूरे घर में छिड़काव कर देना है। ऐसा करने से चाहे बड़ी से बड़ी बुरी शक्ति आपके घर में क्यों ना हो, वह बुरी शक्ति आपके घर से छोड़कर चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य बने रहेगी। पैसा आपके घर में टिकने लगेगा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप कई रातों तक सोए नहीं हैं, आपने लगातार अपने जीवन में मेहनत करी है, लेकिन बार बार कदम कदम पर आपको दुख मिल रहा है, आपको जीवन में मुसीबतें आई, दुश्मनों ने आपको ऐसा बर्बाद किया कि आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। लेकिन जब आप हमारी बातों को मानेंगे, हमारे उपाय को करेंगे तो दोस्तों मात्र 7 दिन में, हम ज़्यादा समय नहीं मांग रहे, केवल 7 दिन में हमें दीजिए। उस उपाय को करके देख लेना। फिर यदि आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए तो आप जो बोलेंगे हम वो मानने को तैयार हैं। लेकिन यह बात ध्यान रखना कि सच्चे मन से, बिना किसी लालच के, सच्ची श्रद्धा से और भगवान पे विश्वास रखकर आपको यह उपाय करना है और अपने मन में नकारात्मक विचारों को निकाल दीजिए। देखिए जो होना था वो हो गया, जो होना होगा वो होकर रहेगा। यह बात मान लीजिए कि इसी बात को सच्चाई है दोस्त। जो ज़िंदगी है उसमें आपको मेहनत करनी होगी, तब जाकर आप ज़िंदगी में आनंद दे सकोगे। इधर उधर की बातों को छोड़कर आपको केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देना होगा। आने वाले समय आपके लिए बहुत ही सुंदर हो जाएगा दोस्तों। आप ऐसा, कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पिछली बातों को याद करके रोते हैं, तो आपको वह गलतियां नहीं करनी है दोस्तों। आने वाला समय आपके जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है। आने वाला कल आपके जीवन में नई नई उन्नति लेकर के आ रहा है। तो आप जितना अपने वर्तमान को सुधारने की कोशिश करोगे, आपका आने वाला भविष्य आप अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए दोस्तों बीती बातों को लेकर परेशान मत होइए। यह समय आपके लिए, भाग्य के लिए बहुत ही सुनहरा समय है और इस समय मेहनत करते रहोगे, बहुत अच्छे परिणाम गारंटी के साथ बताती हूँ। मिलते हैं अगले